ये जो वीडियो है इसमें हम एक हिस्ट्री और कॉन्सेप्ट दोनों साथ साथ कवर करेंगे। अब गोल ये है कि देखो टेस्ट और वो तो ठीक है, बट ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन का आइडिया एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स और कंफ्यूजन से निकलकर कैसे एक क्लियर पिक्चर बना। देखो इलेक्ट्रॉन को ऑफिशियली 1897 के आसपास आइडेंटिफाई किया गया, पर ये कहानी एक स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं है। हम देखेंगे कि 1897 से पहले सीन कैसे था, कैथोड रेस क्या थे, इलेक्ट्रॉन शब्द कहाँ से आया, और कैसे अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स और थियरीज मिलकर एक यूनिफाइड पिक्चर बनाते गए। आप इसको ऐसे सोचो कि डिस्चार्ज ट्यूब्स, एक्सरेज, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिसिस सब अलग-अलग क्लूज थे। थॉमसन और दूसरे लोगों ने ये जो स्कैटर्ड क्लूज को जोड़कर इलेक्ट्रॉन को एक रियल यूनिवर्सल पार्टिकल के रूप में पहचाना। ये जो 19th सेंचुरी के एंड तक केमिस्ट्स एटम का यूज कर रहे थे। मतलब ये जो फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, इसको समझने के लिए भी, और गैस लॉज और केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए भी, और वगैरह। लेकिन एटम को एक सॉलिड इंडिविजिबल छोटा बॉल माना जाता था, जिसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर की बात ही नहीं थी। तो एटम उस वक्त केमिस्ट्री का स्मॉलेस्ट पीस था, लेकिन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन्स वाला मॉडर्न एटम अभी पिक्चर में नहीं आया था। तो मैक्सवेल ने 1860s में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक थियरी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जोड़ दिया, और हमने लाइट को इलेक्ट्रिक मैग्नेट, ये जो ईएम वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में समझा, क्योंकि वो इक्वेशन से आया हुआ कांस्टेंट था। हमने इसका जिक्र और भी एक वीडियो में किया है। पर इस दौर में इलेक्ट्रिक चार्ज को आम तौर पे एक कंटिन्यूअस, समझ लो फ्लूइड जैसा ट्रीट किया जाता। लोग सोच रहे थे कि शायद एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होता है, लेकिन उस यूनिट से जुड़ी कोई डेफिनेट पार्टिकल जिसका मास, चार्ज वगैरह वगैरह एक्यूरेटली कोई मेजरमेंट नहीं था। हाँ, ऐसा क्लियर एक्सेप्टेड पिक्चर अभी तक नहीं था। देखो यहाँ पे आपको एक वे आइडिया है, ये कैथोड और एनोड के बीच जब आप हाई वोल्टेज देते हो, इस स्लाइड में, इस फिगर में आप देखो, तो ये जो हल्का सा फेंट ब्लू है वो कैथोड रेज मान सकते हैं, मतलब वो रेज ऐसे चलते थे और ऐसे दिखाई देते थे एक्चुअली। अब आते हैं डिस्चार्ज ट्यूब पर। सोचिए एक ग्लास ट्यूब, अंदर लो प्रेशर गैस, दो मेटल प्लेट्स है, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। हाई वोल्टेज अप्लाई करते ही ट्यूब के अंदर ग्लो आता है। इस सेटअप में कैथोड से एक बीम निकलकर एनोड की तरफ जाती है, जैसे आपको अगले वाले फिगर में दिखाया गया। इस बीम का नाम पड़ा कैथोड रेस। फिर ये बड़ा सवाल कि ये कैथोड रेस है क्या? पार्टिकल्स है, ईथर में वेव्स है, या कुछ और ही है? अब एक्सपेरिमेंट से कुछ क्लियर प्रॉपर्टीज सामने आई, जैसे शेडोज। अगर बीम के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखो, पीछे शेडो बनती है, रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वैसे ही मैकेनिकल इफेक्ट, छोटे पैडल व्हील बीम के साथ में रखो तो वो घूम जाता है, मतलब रेज मोमेंटम कैरी करती है सीधा, पार्टिकल जैसा बिहेवियर। और ये हीटिंग और फोटोग्राफी, तीसरा, ये रेज ऑब्जेक्ट को गर्म कर सकती है,
और फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉग कर सकती है। तो ये एनर्जी भी लेकर चल रही है इसका मतलब। चौथा है डिफ्लेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये बैंड होती है। सूटेबल सेटअप में इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती है। अगर आप सूटेबल फील्ड लगाओ, पोटेंशियल फील्ड, तो ये भी पाया गया। तो ऐसे कुछ कुछ क्लूज वेव जैसा, कुछ क्लूज पार्टिकल जैसा दिख रहे थे। डिबेट ये थी कि कैथोड रेज क्या चार्ज पार्टिकल है या कैथोड रेज ईथर वेव्स है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, इलेक्ट्रॉन शब्द 1897 से पहले का है। मतलब ये जो स्टोनी है, जॉर्ज स्टोनी, ये आयरिश फिजिसिस्ट थे। इलेक्ट्रोलिसिस और फेराडे के लॉ स्टडी कर रहे थे ये। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस में चार्ज ऐसा बिहेव करता है जैसे वो डिस्क्रीट पैकेट्स में आता हो। 1891 में उन्होंने नाम प्रपोज किया, जो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के फंडामेंटल यूनिट के लिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है स्टोनी का कि इलेक्ट्रॉन एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ चार्ज था, ना कि एक एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल जिसका मास, स्पीड एक्सेट्रा एक्यूरेटली मेजर हो चुका हो। तो नाम इलेक्ट्रॉन और डिस्क्रीट चार्ज का आइडिया पहले से एग्जिस्ट करता था, पर एक रियल यूनिवर्सल पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन अभी एस्टैब्लिश हुआ नहीं था। अब आते हैं जे जे थॉमसन, कैवेंडिश लेबोरेटरी कैम्ब्रिज में। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब को थोड़ा मॉडिफाई किया, इलेक्ट्रिक प्लेट्स डाले बीम के अक्रॉस और मैग्नेटिक कॉइल्स लगाए। एंड पे फ्लूरोसेंट स्क्रीन रखी जहां बीम का स्पॉट क्लियरली दिख रहा था। उनके दो मेन गोल्स थे, ये देखना कि कैथोड रेज चार्ज पार्टिकल है या इनका चार्ज टू मास रेशियो मेजर करना अगर है तो। देखो इसमें आ, आपको ये जो रफ जैसा स्कीमेटिक है जिससे आपको आइडिया आएगा कि कैसे एक रेज निकलता है कैथोड से और कैसे ये मैग्नेटिक कॉइल्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है और कहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पॉट देखो फिगर में रिफ्लेक्टेड थोड़ा सा नजर आता है। थॉमसन ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, स्क्रीन पे जैसे देखा हमने स्पॉट डिफ्लेक्ट हुआ, यानी बीम में चार्ज प्रेजेंट है। फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो स्पॉट कर्व होने लगा ना। अब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एडजस्ट किए कि दोनों डिफ्लेक्शन कैंसिल हो जाए और बीम फिर से स्ट्रेट नजर आए। तो इस बैलेंस से उन्होंने पार्टिकल की वेलोसिटी एस्टिमेट की। सीधा बैलेंस है वो, आप आगे पढ़ोगे अगर नहीं पता है, क्योंकि दोनों फील्ड है तो बैलेंस पॉसिबल है ना। और कंक्लूड किया कि कैथोड रेज हाई स्पीड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम है। आसान था इतना कंक्लूजन। अब अगला स्टेप था इनका ई बाय एम निकालना। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर आर्क फॉलो करते हैं, तो रेडियस, फील्ड स्ट्रेंथ और स्पीड जानकर आप ईएम निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो ये आएगा, आसान है। तो थॉमसन को मिला कैथोड रेस पार्टिकल का ई बाय एम। अब ये हाइड्रोजन का ये ई बाय एम तो पता था पहले से। तो ये जो ई बाय एम आया वो लगभग 1800 टाइम्स ज्यादा है। मतलब चार्ज रफली सिमिलर स्केल का और मास बहुत छोटा ना। तो सबसे रीजनेबल रीडिंग ये है कि एक बहुत ही लाइट छोटे पार्टिकल जो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। और जब उन्होंने अलग कैथोड मटेरियल्स और गैसेस यूज की तो हर केस में सेम ई बाय एम मिला। इसका मतलब है ये पार्टिकल किसी एक मेटल का फीचर नहीं, ये एक यूनिवर्सल पार्टिकल है जो सारे मैटर में प्रेजेंट है। थॉमसन ने इस पार्टिकल को कॉर्पस्कल
बोलते थे उस वक्त। कुछ सालों में स्टोनी का इलेक्ट्रॉन मतलब जो यूनिट ऑफ चार्ज है, थॉमसन का कॉर्पस्कल, कैथोड रे पार्टिकल, इनको लोगों ने एसेंशियली सेम एंटिटी से आइडेंटिफाई कर लिया और इलेक्ट्रॉन नाम स्टैंडर्ड हो गया। आइडिया ये है कि कैथोड रेज कोई अजीब ग्लो नहीं, बल्कि बहुत छोटे आइडेंटिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बीम है जो हर एलिमेंट में मिलती है। यानी ये मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का पार्ट है। ये ये आपको अभी अगर जब मेटल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मिला तो ऑब्वियस था कि कुछ ना कुछ तो मॉडल बाहर आए। तो ये जो फिगर है वो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, जहाँ जो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज पूरा डिफ्यूज है पूरे वॉल्यूम में, अगर स्फीयर माने तो। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लम की तरह ऐसे दिखाई देते हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन के पहले हमने जैसे देखा था कि एटम को मोस्टली इंडिविजुअल माना जाता है। अब थॉमसन के बाद ये क्लियर हो गया कि एटम्स के अंदर लाइटर नेगेटिव चार्ज पार्ट्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो थॉमसन का मॉडल प्लम लोडिंग का था, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में जैसे आपने देखा अगली स्लाइड में, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर छोटे प्लम की तरह एम्बेडेड। चाहे ये मॉडल रॉन्ग भी निकला, लेकिन एसेंशियल शिफ्ट था ये। देखो, एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर। अब स्टोरी का एब्स्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो गया। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बाद में मिलीकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है कि 1910 के अराउंड है ये। तो छोटे ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज करके इलेक्ट्रॉन फील्ड में बैलेंस किया, है ना। तो ड्रॉपलेट को चार्ज हो सकता है। उनके बिहेवियर से इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई बहुत एक्यूरेटली मेजर किया। रिजल्ट था कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट क्वांटा में ही होता है, जो कि कोरोबोरेट करता है। और हर अलाउड चार्ज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई होता है, क्वांटाइज जिसको। तो इस तरह थियरी प्लस प्रिसाइज मेजरमेंट ने एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ चार्ज को एक क्लियर मेजरेबल पार्टिकल से जोड़ दिया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पक्का होता गया, वो अलग अलग फिनोमिनन में कॉमन फैक्टर बनने लगा। इलेक्ट्रिक करंट जो मेटल में है वो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट बना। कैथोड रेज में डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की बीम बनी वैक्यूम में। रेडियो एक्टिविटीज में हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से एमिट होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर होती गई। तो डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रोलिसिस, मेटालिक कंडक्शन, रेडियो एक्टिव, ये सब एक ही लैंग्वेज में अब आने लगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस एनर्जी, ऐसे। अब 1900 के आसपास लॉरेंस, ड्रेड, थॉमसन जैसे लोग मिलकर एक इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ मैटर डेवलप कर रहे थे। अब ये काफी सक्सेसफुल थियरी रही है। इसमें डिफरेंट थ्रेड्स कनेक्ट होने लगे, जैसे फेराडेस का इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन में चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। गैस डिस्चार्ज में कैथोड रे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है। मेटालिक कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है, इलेक्ट्रॉन लूजली जो लूजली बाउंड है। फिर एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई दोनों इन्वॉल्व हो गए। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा यूनिफाइंग एलिमेंट इससे बन गया इन सब से, जो पहले अलग अलग लगने वाले एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन को एक फ्रेमवर्क में ला रहा था। ये अचानक से नहीं हुआ, इसमें भी काफी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बट नेवरथलेस ये जुड़ने लगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने काफी चीजें सिंप्लीफाई की, लेकिन कुछ बड़े पजल भी सामने आए। पहला, एटॉमिक स्टेबिलिटी। अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हिसाब से एक्सेलरेटिंग चार्जेस रेडिएशन एमिट करते हैं, तो एनर्जी लूज करेंगे। अब न्यूक्लियस की तरफ
गिरकर एटम को कोलैप्स कर देना चाहिए, जबकि रियलिटी में एटम्स तो स्टेबल होते हैं। तो क्लासिकल पिक्चर यहाँ पे इनकम्प्लीट थी। दूसरा, एक था लाइन स्पेक्ट्रा। ये भी स्टडीज काफी पहले से चल रही थी, लाइन स्पेक्ट्रा। तो एटम्स लाइट को स्पेसिफिक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पर एमिट और एब्सॉर्ब करते हैं, ये दिख रहा था। जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा डिस्टिंक्ट लाइंस दिखाता है, कंटिन्यूअस नहीं। क्लासिकल ऑर्बिट से ये डिस्क्रीटनेस नेचुरली एक्सप्लेन नहीं हो पाती है ना। क्लासिकली तो सारे, और मतलब वो कॉइल घूमता है, मतलब सारे ऑर्बिट लेगा, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन के कंटेक्स्ट में ही कुछ की क्वांटम आइडियाज है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना, इंटेंसिटी पे नहीं। ये आइंस्टाइन ने सबको, ये आप जानते ही होंगे कि 1905 में बोला था कि लाइट खुद डिस्क्रीट पैकेट्स क्वांटा में आती है। यहाँ एक सिमेट्री दिखती है। मैटर साइड पे इलेक्ट्रॉन और डिस्क्रीट चार्ज कैरियर, लाइट साइड में फोटोन, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट। फिर 1913 में बोहर मॉडल आया, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ अलाउ ऑर्बिट में ही रहते हैं। ऑर्बिट्स के बीच जंप करने पर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप फिजिसिस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ा कि क्लासिकल फिजिक्स एटॉमिक स्केल पे फेल हो रही है और हमें नए क्वांटम रूल्स चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने इस शिफ्ट को एक्सेलरेट किया। चलो ये पूरे स्टोरी को एक बार समराइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एक सिंगल ऐसा मैजिकल मोमेंट नहीं कह सकते। ये डेवलप हुई है स्कैटर एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रेज, इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सरेज, रेडियो एक्टिविटी, और स्कैटर्ड आइडिया से एटम्स, यूनिट ऑफ चार्ज, फील्ड्स, और थॉमसन का 1897 का जो काम था, इन थ्रेड्स को जोड़ता है। कैथोड रेज का यूनिवर्सल, मतलब लाइट चार्ज पार्टिकल्स के रूप में आइडेंटिफाई करके वो मैटर को क्लियर सब स्ट्रक्चर देता है। इस यूनिफिकेशन ने काफी फिनोमिनन को एक साथ समझा लिया, और साथ ही ये भी दिखाया है कि क्लासिकल फिजिक्स एटॉमिक दुनिया के लिए काफी नई है। यहीं से क्वांटम थियरी की स्टेज सेट हो जाता है। अब यहाँ हम इस स्टोरी को पॉज करते हैं। अगर आगे के वीडियोस में, जैसे चाहे तो बोर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स के राइज को डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे जुड़े हुए चीजें हैं जो हिस्ट्री भी बताती है, कॉन्सेप्ट भी। अगर आपको ये इस तरह के कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री और स्टाइल डिस्कशन पसंद आते हैं, तो हम एक फाउंडेशन और हिस्ट्री जैसा सीरीज में इन सब टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।